Hello everyone. Today we will solve exercise 20C class 8 RS Agrawal math and the topic is volume and surface area of solids. This exercise is based on multiple choice question. And the first question is the maximum length of a pencil that can be kept in a rectangular box of dimension ये दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर y 9 सेंटीमीटर y 8 सेंटीमीटर यानी कि लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट। रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ क्या होती है किसी भी रॉड की रखने की, पेंसिल हो, रॉड हो, कुछ भी हो, क्या होती है। देखो ये वाले वर्टेक्स से इस सामने वाले वर्टेक्स तक की लेंथ जो डायगोनल्स कहलाता है ना। और ये किसके इक्वल होती है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू 12 दे रखी है, विड्थ की 9 और हाइट की 8 स्क्वायर। तो मैक्सिमम लेंथ ये होगी, कुछ भी हो, चाहे रॉड हो चाहे पेंसिल हो। उसमें पेंसिल पूछ रहा है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में मैक्सिमम कितनी होगी, तो क्या होती है, ऐसे ऊपर से नीचे तक जाए, ऐसे नीचे नीचे नहीं, ऊपर वाले कॉलेज से नीचे वाले कॉलेज। ये समझिए ना, ये अपोजिट कॉलम और इस वाले बॉल के इस वाले कॉलम। तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81, 64। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ज़्यादा लैंग्वेज की जरूरत नहीं इसमें। 4 4 8 और 1 9 और 8 6 14 और 4 18 कैरी 1 289 और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 17 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया। मैक्सिमम लेंथ क्या होगी पेंसिल की, 17 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर। ये हमें गिवन है इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो पहले एक साइड से निकाल लो। तो ए स्क्वायर कितना होगा, 150/6, ये कैंसिल हो गया, 25 6 जा होते हैं 150। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो ए का स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो ये साइड्स ऑफ क्यूब निकलाई, यानी कि क्यूब की साइड्स कितनी है, 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि ये भी हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब 343 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका रिवर्स है, इसमें वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। ये हमें रखा है 343। तो ए क्यूब इक्वल टू, ये 7 का क्यूब होता है, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 होते हैं। तो बोथ साइड क्यूब रूट लो ये, तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल 7, यानी कि साइड्स निकलाई 7 सेंटीमीटर किसकी, क्यूब की। पूछा है फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, 6 7 इंटू 7, 6 इंटू 49 कितना हुआ, ये 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5 29 स्क्वायर सेंटीमीटर। 294 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा जल्दी लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये एक्सरसाइज कायदे से आप लोगों को खुद करनी चाहिए, लेकिन मैं सबकी कर रहा हूँ इसलिए ये भी कर रहा हूँ। सबकी मल्टीपल चॉइस मैंने करी है, क्यों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो ये एक वीडियो में, 2 वीडियो में नहीं आएगी, और मैं धीरे धीरे करूँ तो 2 में भी नहीं बन पाएगी। इसे थोड़ा जल्दी करते हैं कि 2 वीडियो में सारे क्वेश्चन हो जाए, है ना। 30 क्वेश्चन, 30 या 31 के आसपास क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द होल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट क्या दे रखी है, रेट दे रखी है हमें 10 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इज 264.60 रुपी। और कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग रुपी 264.60।
ये रेट हमें पैसे में दे रखा है तो मैं इसको पैसे में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। पैसे में रुपया को कन्वर्ट करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं, 100 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लेस का डेसिमल ये रिमूव हो जाएगा, बस लिख दूँ डायरेक्ट 26460 पैसे। इतने पैसे कॉस्ट आई। तो हम एरिया कैसे निकालें, और ये किस पर कह रहा है, होल सरफेस। होल सरफेस का मतलब टोटल सरफेस एरिया, चारों तरफ है ना, जितनी भी 6 साइड्स होती हैं, 6 फेस होते हैं क्यूब में, तो उन सब पर हमें पेंट करा है। तो 6 फेस का पेंट का टोटल कॉस्ट इतना आया, जिसमें हमें ये मालूम है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर एरिया है तो कॉस्ट आ रही है 10। और उसके रिवर्स में अगर 10 पैसे है तो कॉस्ट आ रही है 10 पैसे कॉस्ट आ रही है, तो एरिया कितना है पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टीएस से कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में रेट से डिवाइड करें तो इतना मालूम पड़ जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, या होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है। तो टीएसए ऑफ क्यूब टोटल कॉस्ट में रेट से डिवाइड, ये समझ में आ गया नहीं आया बताओ। देखो क्या होता है, क्यूब आपने देखा है खूब अच्छे से, जो लूडो का आपका डाइस होता है ना, होल सरफेस इसकी 6 सरफेस होती है, चारों तरफ हमने पेंट करा, इस फेस पर भी, इस फेस पर भी, नीचे भी, 4 भी, इधर भी है ना। आप मान लो टोटल एक फेस का कॉस्ट आती है 60 रुपीज, ठीक है ना, चलो 10 रुपीज बता दे रहे हैं, और टोटल कॉस्ट आई 6000 रुपीज, है ना। एक फेस में गलत बोल गया, क्या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट आती है 60 रुपीज, 10 रुपीज, और टोटल कॉस्ट आ रही है इतना। तो इसका मतलब क्या कि अगर 10 रुपीज खर्च कर रहे हैं किस पर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर, इसका रिवर्स ले लो कि 10 रुपीज खर्च हो रहे हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर, तो 1 रुपीज खर्च होगा तो कितना एरिया होगा 1/10, और हो रहा है 6000, तो कितना एरिया होगा टोटल 6000/10। तो टोटल एरिया कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट। 0 से ये 0 कैंसिल, तो टीएसए आ गया 2646 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर। इसमें पूछा क्या है पहले ये देखें, वॉल्यूम पूछा क्या, फाइंड द वॉल्यूम। हाँ, तो इससे पहले a की वॉल्यूम निकालो साइड, तो a स्क्वायर क्या होगा 2646/6, 6 से कैंसिल हो ही जाएगा जहां तक सवाल है, देखते हैं। 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 4 जा 24, 6 1 जा, और 441 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर हमने आपको कितनी बार बताया कि कितने तक याद होनी चाहिए, 50 तक स्क्वायर होना चाहिए, ये होता है 21 का। तो ए स्क्वायर इज 21 का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आ गई 21, या आप ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो इस साइड्स ऑफ क्यूब निकलाई। वॉल्यूम पूछा है, ये निकालूंगा छोटा सा। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 तो 441 है, 441 में अगर 21 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 9261, 9261 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ये है, हाउ मैनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर। मैं ब्रिक के बी फॉर ब्रिक्स शॉर्ट में ले दे रहा हूं। मेजरमेंट क्या दे रखा है इसका 25 सेंटीमीटर बाई 11.25 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। एक ईंट है जिसके मेजरमेंट ये दे रखे हैं, ये लेंथ होती है, विड्थ, ये हाइट। तो ऐसी कितनी ब्रिक की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, नीड टू बिल्ड अ वॉल, एक दीवार बनानी है ना, और जिसका मेजरमेंट दे रखा है, वॉल का मेजरमेंट दे रखा है 8 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ 8 मीटर है, 6 मीटर हाइट, ओके, और विड्थ दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई जिसे बोलते हैं 22.5 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखी है, और हाइट दे रखी है 6 मीटर, ये सेंटीमीटर में। तो ऊपर सब सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, ये विड्थ दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर, और ये 6 को लिख लेंगे तो 600 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट है वॉल का, और ये मेजरमेंट है एक ब्रिक का। तो नंबर ऑफ ब्रिक क्या होंगी, वॉल्यूम ऑफ वॉल, या जहां भी लगाई जा रही है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल की मेजरमेंट ये है, लेंथ इंटू विड्थ वो है 22.5 इंटू हाइट 600 सेंटीमीटर। ये आप ध्यान रखना, हर लेंथ विथ हाइट
तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ब्रिक की भी और वॉल की भी। ये ब्रिक की हमें सेंटीमीटर में रखी, वॉल में 2 मीटर में थी, 1 सेंटीमीटर में, तो मीटर वाले को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया और ये सेंटीमीटर में थी विथ। और अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक L इंटू V इंटू एच, वो क्या है 25 इंटू 11.25 इंटू 6, तो लिख देते हैं 25 इंटू 11.25 इंटू 6। तो सबसे पहले हम डेसिमल का काम हटाएं। देखो इसके आगे मैं जीरो डाल रहा हूं, लिख सकते हैं तो में वो क्यों, देखो लाइक डेसिमल हो गई है ना, 2 प्लेस के बाद 2 प्लेस के बाद, तो ये डेसिमल दोनों रिमूव हो गए। अब 6 से ये कैंसिल हो रहा है, 6 से ये कैंसिल कर दो, 6 बन जा, 6 से ये 100 टाइम्स 25 बन जा, 25 4 जा। ओके, अब ये 22501125, इसको मैं 25 से करता हूं कैंसिल, 25 4 जा होते हैं 100, बचा कितना 12 का मतलब 125 हो गया, 25 5 जा 125, 25 9 जा 225, इधर तो एक जीरो ये है, और देखो 45 1 जा 45 2 जा, ये तो कुछ जल्दी हो गया, तो ये क्या 4, ये कुछ हाँ 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64 0 0, तो इतनी ब्रिक्स हो गई। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होगी 6400, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज हाउ मेनी क्यूब of 10 centimeter edges can be put in a cubical box of 1 meter edges। इसमें पूछा है कि 10 सेंटीमीटर जिसकी साइड्स हो, लेंथ विथ हाइट तीनों सेम होती है ना, ऐसे क्यूब कितने रखे जा सकते हैं एक क्यूबिकल बॉक्स, एक दूसरा क्यूब बॉक्स बना हुआ है, क्यूबिकल का मतलब क्यूब की साइड का बॉक्स बना हुआ है जिसकी साइड्स दे रखी है 1 मीटर। तो सेम ऊपर की तरह नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होगा, अब हाँ 1 मीटर है, चलो मैं लिख देता हूं, क्या लिखूं, साइड्स या एजेस कुछ लिख सकते, साइड्स ऑफ क्यूबिकल बॉक्स 1 मीटर, और 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, क्योंकि दूसरे में हमें सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, और हमें बॉक्स की साइड्स, ये तो बॉक्स हो गया, और क्यूब की साइड्स कितनी रखी है 10 सेंटीमीटर, साइड्स ऑफ क्यूब 10 सेंटीमीटर, तो 10 10,000 आंसर आ गया, ओरली हो गया। तो कैसे बताऊंगा, नंबर ऑफ क्यूब्स कितना होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, होता है साइड इंटू साइड्स अपन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम साइड इंटू साइड, 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, ये 0 से 0, 100 10 जा 1000 क्यूब्स, तो आंसर हो गया 1000 क्यूब, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 7, द एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशो 1:2:3। यहां हमें रेशो दे रखा है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट में 1:2:3। इट्स सरफेस एरिया 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमें सरफेस एरिया दे रखा है, 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो जब लेंथ विथ हाइट हमने कई बार बताया, जब कभी रेशियो में देखा हो तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही मानते हैं, साथ में एक कांस्टेंट लगा देते हैं, सॉरी वेरिएबल लगाते हैं। जैसे हम लिखेंगे लेट लेंथ इज 1x, तो 1 के साथ x के साथ 1 लिखो मतलब कोई ना, तो x सेंटीमीटर, विथ मान ली 2x सेंटीमीटर, और हाइट मान ली हमने 3x, वेरिएबल तीनों के साथ सेम लगेगा। इसका मतलब क्या 1x है ना, 3x सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में दे रखा है। अगर ये मीटर में होता तो हम x मीटर, 2x मीटर, 3x मीटर लिखते। अब ये सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, उसका फॉर्मूला लगा दो, इक्वल रख दो 88 के। तो फॉर्मूला क्या है 2L इंटू वी, एल की वैल्यू ये है LB प्लस BX है ना, BH प्लस HL, ये तो फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा रहा हूं, कुछ नहीं लगा रहा। तो ये कितना हो गया 2
2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज 88। ये कितने हो गए 6 3 9 9 और 2 11 और 11 2 इंटू 11 एक्स स्क्वायर इज 88। तो ये 4 आ जाएगा है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 88 अपॉन 11 इंटू 2 11 से ये 8 टाइम्स 2 से 4 टाइम्स। तो यहीं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई तो एक्स कितना हो गया 2। जब एक्स 2 हो गया तो लेंथ कितनी है एक्स, यानी कि लेंथ कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। विथ कितनी होगी, विथ कितनी मानी थी हमने 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 4 सेंटीमीटर। इसी तरह हाइट हो गई 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछा था, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू वी इंटू एच। तो लेंथ है 2, विथ है 4, हाइट है 6, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर। 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज 2 cube have their volume in the ratio 1:27। दो क्यूब है उनका वॉल्यूम, मान लो फर्स्ट का V1 है और सेकंड का वॉल्यूम V2 है, तो इसका रेशो दे रखा है मैं 1:27 का मतलब 1/27। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया का वॉल्यूम फाइंड करना है। हमने मान लिया पहले क्यूब की साइड्स है A1, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है A1 क्यूब, और दूसरे क्यूब की साइड्स मान ली हमने A2, तो उसका होगा A2 क्यूब। ये दे रखा है 1/27। इससे हम इसे वेब से ले सकते हैं A1/A2 का होल क्यूब, क्योंकि दोनों तरफ क्यूब है। इसे सामने क्या ले सकते हैं 1/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा, 3 का क्यूब 27। तो क्यूब रूट लेंगे तो इससे एक रिलेशन निकला आया A1/A2 इज 1/3। भैया ट्रेन निकल जाने दो पहले। तो अब इनका सरफेस एरिया पूछा है, यानी कि पहले क्यूब का सरफेस एरिया मैंने S1 से लिख दिया है और दूसरे का S2। सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, यानी कि पहले क्यूब की साइड हमने A1 मानी तो 6a1 स्क्वायर अपॉन 6a2 स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल, इससे हम क्या लिख सकते हैं A1/A2 का होल स्क्वायर, है ना। और A1/A2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये है 1/3, तो ये हो गया 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/9, और 1/9 का मतलब रेशियो में क्या होगा 1:9। तो इट इज द आंसर, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द सरफेस एरिया ऑफ, ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें दे रखा है इस तरह से मेजरमेंट दे रखी है 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर ब्रिक है। द सरफेस एरिया ऑफ आ ब्रैकेट में लिखा, आगे लिखा है ब्रिक इज, यानी कि एक ब्रिक है जिसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है, पहली लेंथ होती है बताया था हमने, दूसरी वाली विड्थ होती है, और लास्ट में होती है हाइट। तो हमें लेंथ L B H तीनों चीजें रखी हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें पूछा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकाल दो। सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और अगर पूछता तो वो होता है लेटरल, चारों तरफ था एरिया, बोल वॉल्स, फोर वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है लेटरल, और खाली सरफेस एरिया है तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अभी हमने फॉर्मूला बताया था 2LB प्लस BH प्लस HL, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा 2। लेंथ दे रखी है 10, विड्थ दे रखा है 4, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 10, 2 10 4 जा 40, 12 प्लस 30 कितना हुआ ये वही 40 30 70 82, और 82 का मतलब 164 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट इज द आंसर। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक विल बी 164, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी में गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द क्वेश्चन 10 इज एन आयरन बीम 9 मीटर लॉन्ग, लेंथ दे रखी है इसकी 9 मीटर, वाइड 20 सेंटीमीटर, विड्थ हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40, और हाइट दे रखी है 20, हाइट 20 सेंटीमीटर।
इफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आयरन वेट 50 kg। अब यहाँ रिलेशन वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर में दे रखा, तो इन सबको मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.40 मीटर, या खाली 0.4 लिखो ओनली। इसमें जब 100 से डिवाइड करेंगे 2 प्लेस का डेसिमल तो 0.2 मीटर, इसे 0.4 ही रहने दो। आप 0 भी लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, गलत नहीं कहो क्यों कर दिया। तो वॉल्यूम निकालो पहले, वॉल्यूम ऑफ बीम, वॉल्यूम ऑफ बीम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो वॉल्यूम है तो क्यूबिक आएगा, सॉरी 0.72 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमें यहाँ वेट दे रखा है 1 क्यूबिक मीटर आयरन वेट दे रखा है 50 kg। तो इतने क्यूबिक मीटर का वेट क्या होगा, 50 से मल्टीपल कर दे रहे हैं, मैं शॉर्ट में खाली वेट लिख दे रहा हूं। तो वेट कितना आ गया 0.72 इंटू 50, 0 तो ये है ही, और 5 का मल्टीपल कर रहे हैं, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो आंसर आ गया 36 kg। तो उस आयरन बीम का वेट होगा 36 kg, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, and the question 11 is a rectangular water reservoir contain 42,000 लीटर। सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा हमें, जहां पर पानी इकट्ठा करा गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 42,000 लीटर। इफ द लेंथ दे रखी है 6 मीटर, विड्थ दे रखी है इसकी 3.5 मीटर, फाइंड द डेप्थ, डेप्थ से मतलब हाइट फाइंड करनी है। ये सब मीटर में, ये लीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर लो क्यूबिक मीटर में। तो आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1/1000 क्यूबिक मीटर। क्लियर? तो इसको मैं चेंज कर ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 42,000 इंटू 1/1000, 30 से 30 कैंसिल, तो ये आ गया 42 क्यूबिक मीटर। अब तो सिंपल है, L इंटू वी इंटू एच दे रखा है, यानी कि L इंटू विथ, एच को एच ही रहने दो, इक्वल दे रखा 42, हाइट फाइंड करनी है, हाइट से मतलब डेप्थ। तो हाइट क्या हो गई 42 अपॉन में जाएंगे 6 इंटू 3.5, 6 बन जा 6 7 जा, डेसिमल रिमूव करके ऊपर 0 बढ़ जाएगा ना, 35 बन जा, 35 2 जा, तो निकला ही लो। तो डेप्थ कितनी होगी 2 मीटर। ऑप्शन देखें, ए में दे रखा है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 इज द डायमेंशन ऑफ ए रूम। एक रूम है, उसकी डायमेंशन हमें ये दे रखी है, लेंथ दे रखी है 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 3.3 मीटर। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखी है। हाउ मैनी मैन कैन बी अकोमोडेट इन द रूम इफ ईच मैन रिक्वायर्ड 3 क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस। तो नंबर ऑफ मैन क्या होंगे, नंबर ऑफ मैन्स, वॉल्यूम ऑफ रूम जो भी दे रखा है 10 इंटू 8 इंटू 3, जैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाला था, डिवाइडेड बाई रिक्वायरमेंट ऑफ एयर बाई अ मैन। एक मैन को कितनी रूम स्पेस की जरूरत है या एयर की जरूरत है, वो दे रखी है 3 क्यूबिक मीटर। बस ये आंसर आ जाएगा। 3 से मल्टीपल करा, 3 बन जा, 0 से 11 उड़ जाएगा, वो सॉरी डेसिमल हट जाएगा, तो बताइए डेसिमल ही हट गया, तो 11 8 जा 88, तो 88 मैन्स जरूरत होगी, आएंगे उस रूम में, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? ये मान लो एक हॉल है, उसमें इतनी एयर है, जो भी हो एयर वो किसका रहा, उसके वॉल्यूम के एयर आ गया। एक आदमी को रिक्वायरमेंट होती है 3 क्यूबिक मीटर एयर की, तो कुल कितने आएंगे, जितनी भी कमरे में या हॉल में एयर है, यानी कि उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एक आदमी को जितना रिक्वायरमेंट है उससे डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ मैन कितने हो गए 88। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाइट। एक वाटर टैंक है जिसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर, मीटर में सब, और विथ
2 मीटर और हाइट इसकी 5 मीटर। हाइट या डेप्थ एक ही चीज होती है ना, डेप्थ बोल देते तब भी चलता। हाउ मेनी लीटर वाटर कैन इट होल्ड, ये तो इस ऊपर की तरह हो गया। वॉल्यूम पूछा इसका, तो वॉल्यूम निकालना है एल इंटू वी इंटू एच, एल इंटू वी इंटू एच। ये कितना हुआ भाई, 5 टू या 10, 30 क्यूबिक मीटर। लेकिन इसमें हमें निकालना है इन लीटर। अभी ऊपर आया था रिलेशन 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो इसमें आप अगर 1000 से मल्टीपल कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। तो कितना हो गया 3 1 2 3 4 30,000 लीटर, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सवाल था, एल इंटू वी इंटू एच करा, क्यूबिक मीटर में आया, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल था 1000, तो 1000 से मल्टीपल करा तो ये कन्वर्ट हो गया लीटर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ बॉक्स ऑफ साइज, ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। तो कितना एरिया लगेगा कार्डबोर्ड में बनाने में इस साइज के बॉक्स को। तो ये क्या है, एल है, वी एच। एरिया से मतलब क्या है, एक कार्डबोर्ड बनाना है, मान लो ये, मतलब कार्डबोर्ड से मतलब क्या है, लकड़ी का कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जो होता है वही है, कहने का होता है उसकी शेप क्या होगी, क्यूबॉइड, इस टाइप का बनाना है। तो इसमें कुल एरिया कितना होता है, जो इसके चारों तरफ का है वो बोलता है टोटल सरफेस एरिया। तो हमें कुछ नहीं, सीधा टी एस से निकालना है। टी एस से क्या होता है 2LV, एल इंटू विथ प्लस विथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू एल। तो कितना हो गया 25 टेंजा होते हैं 250 और ये 300 हो गया, नहीं 5 है 25, सॉरी मैं 12 कर दिया, 25 इंटू 15 करना है ना, तो ये आएगा 375, 15 120, 120 हो गया, 200 हो गया। मल्टीपल कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, इसको ऐड करना है ना, 25 तो कितना होगा ये 200 300 300 600 75 20 695 695। 2 का मल्टीपल और हो रहा है, 2 से अंदर मल्टीपल करेंगे तो 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 9 जा 18 19 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इतना रिक्वायरमेंट होगी कार्डबोर्ड की, जो कि ऑप्शन बी में हमें गिवन है। तो 14 का ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया ना, सिंपल सवाल था। एक कार्डबोर्ड है, उससे हमें बॉक्स बनाना है इस मेजरमेंट का, जिसकी लेंथ इतना, विड्थ इतना, हाइट इतना। तो पूछा है कुल कितने रिक्वायरमेंट होगी, तो कुल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, चारों तरफ का एरिया जो कि टीएस से कहता है, टीएस से जिसके बराबर उतने स्क्वायर कार्डबोर्ड की हमें नीड होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब मेजर 4√3 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम। हमें डायगोनल्स ऑफ क्यूब दे रखा है, कितना दे रखा है 4√3, ओके 4√3। डायगोनल्स ऑफ क्यूब इज 4√3। आपको इसका हमें ये मालूम होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। डायगोनल्स ऑफ ये होता है साइड √3, ये ध्यान रखना, साइड्स को हम ए लिखते हैं तो a√3, ये होता है डायगोनल्स ऑफ क्यूब, साइड्स √3। ये इक्वल दे रखा है 4√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो साइड्स ऑफ क्यूब मालूम पड़ गई। जब क्यूब की साइड मालूम है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेटर सरफेस एरिया, कुछ भी निकाल सकते हैं। पूछना क्या है इसमें, वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सेम क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ डायगोनल्स ऑफ क्यूब दे रखा है 9√3, तो डायगोनल्स ऑफ क्यूब होता है a√3, अभी करा हमने 9√3, √3 से √3 कैंसिल, तो साइड्स ऑफ क्यूब मालूम पड़ गई 9 सेंटीमीटर। इसमें वॉल्यूम पूछा था, यहाँ पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a²। तो कितना हो गया 9 9 जा 81, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48,
486 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में ये है, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल देन इट्स वॉल्यूम। सपोज करो साइड्स ए थी, हमने मान ली पहले साइड्स ए थी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम हुआ साइड्स का क्यूब, इतने क्यूबिक यूनिट, ये तो हुई वॉल्यूम। अब न्यू साइड्स क्या हुई? ये कह रहा है अगर साइड्स को हम डबल कर दें तो ए की जगह हमने कर दिया 2a। तो जरा अब वॉल्यूम देखें कितना होगा। न्यू वॉल्यूम साइड का क्यूब, 2 का क्यूब, 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो ये हो गया 8a क्यूब, 8 इंटू ए क्यूब। ए क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, डबल होने से पहले का क्यूब। ये तो था ए क्यूब क्या वॉल्यूम, 8 इंटू बी। तो ये कितना होगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। न्यू वॉल्यूम होगा बी फॉर ओरिजिनल वॉल्यूम, ये है ना, बी ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम का 8 टाइम्स, जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखा है, बिकम्स 8 टाइम। कैसे लिखा हुआ है डी में? बिकम्स 8 टाइम, या ओनली 8 टाइम्स भी लिखा होता तो वो भी है। ये आंसर हो गया इसका, बिकम्स 8 टाइम्स। क्लियर? ओके ना। सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें वॉल्यूम था, इसमें बस सरफेस एरिया पूछा है। क्वेश्चन 18 सॉरी, इफ ईच साइड्स ऑफ ए क्यूब इज डबल इट्स सरफेस एरिया बिकम्स। इसका सरफेस एरिया कितना हुआ? हमने मान ली साइड से ए, तो ओरिजिनल सरफेस एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर। ओके, अब कह रहा है न्यू साइड्स जो हमने बढ़ा दी, तो न्यू साइड्स ऑफ क्यूब क्या होगी? डबल कह रहा है तो 2a, तो न्यू सरफेस एरिया अब क्या होगा? देखें, न्यू सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, 6 को ऐसे रहने दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। 4 को मैं पहले लिख लूँ, 4 इंटू 6a स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, और 6a स्क्वायर क्या है? जरा सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा सरफेस एरिया, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, बिकम्स 4 टाइम। नहीं, ये तो 17 का ऑप्शन देख लिया। हाँ, इसमें भी बी दे रखा है, 18 में भी यही दे रखा है, बी बिकम्स 4 टाइम्स। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 18 तक ही करेंगे, बाकी के 12 क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आपको 18 के 80 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगा मैं जल्दी बता दिया, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, 2 वीडियो में कंप्लीट करनी है ना, और अभी 2-3 एक्सरसाइज और रह गई हैं और आपके एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक होंगे, तो इसलिए थोड़ा स्पीड से करा था मैं। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दोबारा से अलग तरीके से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।